इंजीनियरिंग के बाद सॉफ्टवेयर में जॉब्स तो बहुत होती है, लेकिन हमें पता ही नहीं कि कौन से रोल्स क्या होते हैं। क्या होता है एसडी क्या होता है एसडी क्वालिटी इंजीनियर क्या होता है, क्लाउड इंजीनियर क्या होता है, डेटा साइंस डेटा इंजीनियर। भाई इतना कुछ है, मेरे को तो पता ही नहीं। अगर आपको पता नहीं होगा तो आप अपना करियर कैसे चूज करोगे। सो हे फ्रेंड्स, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। मेरा नाम सुमेर सिंह राजपुरोहित है और आज की वीडियो के टॉपिक का नाम है व्हाट आर डिफरेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियर रोल्स। क्या सुमेर भाई, इंजीनियरिंग के बाद सॉफ्टवेयर में जॉब्स तो बहुत होती है, लेकिन हमें पता ही नहीं कि कौन से रोल्स क्या होते हैं। क्या होता है एसडी क्या होता है एसडी क्वालिटी इंजीनियर क्या होता है, क्लाउड इंजीनियर क्या होता है, डेटा साइंस डेटा इंजीनियर। भाई इतना कुछ है, मेरे को तो पता ही नहीं। अगर आपको पता नहीं होगा तो आप अपना करियर कैसे चूज करोगे। मेरे टाइम में यही प्रॉब्लम थी, तो मैंने आपके लिए आज एक वीडियो लेके आया हूँ जहाँ पर मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ। इस जो वीडियो है ना, इसमें मैं 3 चीज़ें बताऊंगा। पहले उनके रोल्स क्या होते हैं, दूसरा उसमें स्किल्स क्या रिक्वायर्ड है, और तीसरा उसकी एवरेज सैलरी क्या है। तो ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है, इसको एंड तक देखना है। शायद ये वीडियो थोड़ा लंबा जाए, लेकिन हर स्टूडेंट के लिए ये बहुत हेल्पफुल है, या फिर कोई इंसान जॉब भी कर रहा है, खुद को स्विच करना चाहता है करियर, उसके लिए भी बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि अपने को समझेगा ना क्या होता है क्या नहीं। तो यार बस बेसिक सी वीडियो की मैंने लाइक टारगेट रखी है, कितनी 1000 लाइक उतनी वैल्यू भी दूंगा। तो फटफट वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। मैं हर वीक ऐसे वैल्यूएबल 2 वीडियो लाता हूँ जो आपके लिए बहुत काम के। और चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला रोल है वो है SDE, जिसको कहते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर। इसके लिए आपको कुछ स्किल्स होनी चाहिए, जैसे आपको DSA बहुत तगड़ा आना चाहिए, आपने खुद के प्रोजेक्ट्स बनाए हुए रहने चाहिए, और साथ ही साथ आपने कॉम्पिटिटिव कोडिंग की रहनी चाहिए, और आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अच्छा खासा आइडिया होना चाहिए। तो आपको एज ए फ्रेशर हायर करते हैं, और ये अलग अलग रोल में आपको SDE में पुट कर सकते हैं। कौन से रोल में पुट कर सकते हैं सुमेर भाई? तो ये आपको फ्रंट एंड में डाल सकते हैं, बैक एंड में डाल सकते हैं, फुल स्टैक में भी डाल सकते हैं, और कभी कभी मशीन लर्निंग में भी डाल सकते हैं। तो डिपेंड करता है, अगर आप इस रोल के लिए हायर हो तो ये काम आप कर सकते हो। इसी के साथ साथ इसकी जो सैलरी होती है वो अराउंड होती है 5 लाख से 12 लाख तक जाती है। ये जो रेंज बता रहा हूँ ना, ये डिपेंड करता है चीज़ों पे कि आप कितने तगड़े बंदे हो, आप कौन सी कंपनी में हायर हुए हो, और आप कौन से लोकेशन पे हो। तो अब मैं रेंज बताऊँगा, क्या पता कुछ लोग 25 लाख भी कमाते हो, लेकिन वो एवरेज बता रहा हूँ मैं रेंज, कि कहीं तो 3.5 लाख भी है ना। तो ये अराउंड 5 लाख रुपए से 12 लाख का होता है। क्लियर है? इसके बाद जो सेकंड रोल आती है वो है क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर, जिसको टेस्टर भी कहते हैं। ओके, तो सॉफ्टवेयर डेवलपर क्या होता है, ये डेवलपमेंट में रहते हैं। अक्सर इनका काम क्या होता है, ये प्रोडक्ट्स बनाते हैं, फीचर बनाते हैं, इनको टेस्ट नहीं करते। क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर क्या होता है, वो टेस्ट करता है उन चीज़ों को। ये फुप्पा जी है भैया, वो बोलता है अरे शादी में तो लड्डू थे ही नहीं भाई, रसमलाई तो थी ही नहीं। तो ये वो वाला इंसान है जो, इनका क्या काम होता है कि जो डेवलपर ने बनाया है, इनके पास 2 चीज़ें होती है। इनको बिजनेस रिक्वायरमेंट पूरी पता होती है कि क्या होना चाहिए प्रोडक्ट, और ये प्रोडक्ट है तो ये टेस्ट करते हैं कि क्या ये चीज़ है, क्या ये चीज़ है, क्या ये बटन से ही काम कर रहा है, ये काम कर रहा है। ये लोग अलग अलग टेस्ट केसेस रन करते हैं, और अगर कहीं बग आया तो डेवलपर को बताते हैं कि भाई ये बग है। इसलिए क्यों करते हैं ये चीज़ें? ये इसलिए करते हैं ताकि जब एक्चुअल यूज़र उसको यूज़ करे तो उसको वो प्रॉब्लम्स ना आए, उसको सारी चीज़ें फीचर हो। इसलिए टेस्टर की यहाँ पे ज़रूरत आती है। अक्सर आपने गेम टेस्टर भी होगा, आपको सब देखना सही चल रहा है कि नहीं गेम, वैसा, लेकिन ये सॉफ्टवेयर लेवल पे होता है। इतना क्लियर हो गया? फिर तीसरा जो रोल, अभी टेस्टर की मैं बता देता हूँ तीसरे रोल में जाने के पहले, कि इसमें आपको क्या स्किल्स होनी चाहिए। इसमें आपको बेसिक्स ऑफ DSA आना चाहिए, साथ में आपको टेस्ट केसेस का नॉलेज होना चाहिए, और आपको क्वालिटी एश्योरेंस की मेथोडोलॉजी होती है, अलग अलग चीज़ें वो होना चाहिए। ऑटोमेशन की भी टूल्स आपको आने चाहिए अगर आप ऑटोमेटेड टेस्टिंग में जा रहे हो। इसकी जो एवरेज सैलरी होती है वो अराउंड 4 लाख से 8 लाख रुपए होती है। क्लियर है? अब जो थर्ड चीज़ में आ जाते हैं, जिसको कहते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर टेस्टिंग। तो ये जो बंदा होता है ये दोनों चीज़ें करता है, ये डेवलपमेंट भी खुद ही करता है, टेस्टिंग भी खुद ही करता है। तो इसको दोनों की स्किल्स का नॉलेज होना चाहिए। इतना क्लियर है? इसको डेवलपमेंट के बारे में पता होना चाहिए, इसको DSA आना चाहिए, इसको प्रोग्रामिंग थोड़ी बहुत आनी चाहिए, डिजाइनिंग का नॉलेज होना चाहिए। इसके साथ साथ इसको टेस्ट केसेस पता होने चाहिए, और वही क्वालिटी एश्योरेंस मेथोडोलॉजी, ये सारी चीज़ें उसको आइडिया होना चाहिए कि वो दोनों काम कर रहे हैं। इसकी जो सैलरी है वो भी अराउंड 6 लाख से 12 लाख होती है। इतना क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ते हैं और एक और चीज़ समझते हैं, जिसको कहते हैं डेवऑप्स। डेवऑप्स समझने के लिए आपको स्टोरी समझनी पड़ेगी। देखो, जब कंपनी बहुत बड़े लेवल हो, अगर स्टार्टअप में काम कर रहे हो तो क्या हो गया, हमने एक प्रोडक्ट बनाया और फटाक से उसको वेबसाइट पर डाल दिया, पर वैसा नहीं होता। अगर जोमेटो लेवल पे काम हो रहा है तो उधर कैसे काम होता है मैं आपको बताता हूँ। एक होती है डेव टीम, जो प्रोडक्ट्स और फीचर्स बनाती है। जैसे एक नया फीचर आ गया जोमेटो ऐप में, समझ रहे हो, तो ये डेव टीम होती है, इसमें टेस्टिंग भी इंक्लूड कर लेते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, फीचर बनाते हैं। एक होता है ऑपरेशनल टीम। फॉर एग्जाम्पल, अगर इन्होंने फीचर बनाया तो उसको कोई सर्वर में डालेंगे ना, तब लाखों लोग उसको, करोड़ों लोग यूज कर पाएंगे। तो वो ऑपरेशनल टीम होती है जो उसको पुट करती है। साथ में ऑपरेशन टीम का काम क्या होता है, वो लोग सर्वर भी मैनेज करते हैं। हाई ट्रैफिक आया वीकेंड में तो उसको कैसे मैनेज करना है, तो सारे काम ऑपरेशनल टीम के होते हैं। क्लियर है? तो डेव टीम का ना ये लोग बना के तो रख देते हैं, और ये महीने में 2 ही बार पुट कर रहे हैं। डेव टीम कर यार हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, तुम पुट नहीं कर रहे हो यार। तो यार हमें 4 काम होते हैं, तुम्हें कुछ काम नहीं होता भाई, हम लोगों को मालूम है, हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो यार यहाँ बीच में आता है डेवऑप्स इंजीनियर।
क्योंकि अभी ना फास्ट वर्ल्ड है, टॉप करके बना तो टॉप करके जाना भी चाहिए, वो पूरी साइकिल फॉलो नहीं कर सकते। तो डेवऑप इंजीनियर बोलता है हाँ भाई बताओ, ये पूरा प्रोसेस को बहुत ही बैरियर जो भी आ रहे हैं उसको हटा देता है और फटाक से डिप्लॉय होने में मदद करता है। जो चीज़ें बनी उसको फटाक से डिप्लॉय करना है, तो इसको कहते हैं कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट, कि फटफट बन रहा है, फटफट डिप्लॉय हो रहा है। तो ये काम होता है डेवऑप इंजीनियर का, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे आप देख सकते हो कि मतलब यार फट हो रहा है ना यार, वो बहुत सही चीज़ है। तो इसमें स्किल्स क्या रिक्वायर्ड होती है, क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो प्रोग्रामिंग का अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। उसी के साथ साथ आपको ऑपरेटिंग सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क्स के भी बारे में आइडिया होना चाहिए। आपको डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी आनी चाहिए, जैसे जावा, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, ये सारी चीज़ों का भी नॉलेज होना चाहिए। इतना क्लियर है। उसके साथ साथ इसकी जो एवरेज सैलरी होती है वो कितनी होती है, इसकी एवरेज सैलरी जाती है अराउंड 5 लाख से 10 लाख रुपीज़ तक। तो यार अब आ जाते हैं क्लाउड टेक्नोलॉजी के रोल्स पे। यहाँ पे 3 रोल एक्चुअली में आते हैं। सबसे पहला होता है क्लाउड आर्किटेक्ट। फॉर एग्जांपल मेरा एक स्टार्टअप है, मेरा बिजनेस है, मैं जाता हूँ क्लाउड आर्किटेक्ट के बाद, भाई यार मेरे को क्लाउड में जाना है ट्रेडिशनल से शिफ्ट होके, तो आपकी पूरी रिक्वायरमेंट समझता है कि क्यों चाहिए, और फिर वो समझता है कि आप अपना बिजनेस को किस तरह से उसको लेके जाते हो, क्या रिक्वायरमेंट होगी, किस तरह से वो इंप्लीमेंट होगा, सारी चीज़ें समझ के आपके लिए प्रॉपर एक आर्किटेक्ट बनाता है, वो क्लाउड आर्किटेक्ट होता है। क्लियर है कि कैसा आपका डेटा फ्लो होगा, कैसा आउट होगा, वो सारी चीज़ें, किस तरह से ज़्यादा यूजर आएंगे तो उसको किस तरह से वो हैंडल कर पाएगा, सब कुछ ये बनाता है। क्लियर है। तो साथ में ये भी सोचता है कि आप जो ट्रेडिशनल डेटा है उसको किस तरह से वो ट्रांसफ़र करेगा क्लाउड में। तो ये सारा काम होता है क्लाउड आर्किटेक्ट का। तो इसकी कम्युनिकेशन स्किल्स तो तगड़ी होनी ही चाहिए। बाकी और भी स्किल्स है, लेकिन मैं आपको फ्लो बता देता हूँ। इसने एक बार आर्किटेक्ट बना दिया, वो देता है किसको, क्लाउड इंजीनियर को। क्लाउड इंजीनियर को बोलता है भाई ये है चीज़ें, इसको भी इंप्लीमेंट करना है। तो क्लाउड इंजीनियर का काम होता है जो भी चीज़ें प्लानिंग में बन के आई है उसको इंप्लीमेंट करना। तो ये बंदे को हार्डवेयर लेवल पे भी ये काम करता है और ये सॉफ्टवेयर लेवल पे भी काम करता है, उसको दोनों पता होना चाहिए। तो जो चीज़ें बताई है उसको इंप्लीमेंट करना, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, स्टोरेज को लेना, वो सारी चीज़ें क्लाउड इंजीनियर का काम होता है। एक बार ये चीज़ें इंप्लीमेंट हो गई, जो प्लान था वो बन गया, उसको अब यूज़र यूज़ कर रहे हैं, तो एक नया बंदा आता है, वो है क्लाउड सपोर्ट इंजीनियर। ये वो इंसान होता है कि यूज़र को प्रॉब्लम आ रही है कि यार ये नहीं चल रहा, वो नहीं चल रहा, हाँ सर मैं आपकी किस तरह से मदद कर सकता हूँ सर, सर आप कीजिए ये वाला चीज़ आप कर लीजिए तो आपका हो जाएगा, हाँ ये कर लो पहले। तो थोड़ा बहुत सपोर्ट का जॉब होता है। इतना नहीं होता, लेकिन आप समझ, आपको कुछ बेचना नहीं है, लेकिन आपको सपोर्ट देना है। तो ये 3 फ्लो होते हैं। फ्लो समझ गए। अब आ जाते हैं इनके रोल्स पे और इनकी सैलरी पे। तो सबसे पहले क्लाउड आर्किटेक्ट होता है, तो इसको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पता होनी चाहिए, थोड़ा सा हाई लेवल का रोल है। इसमें सबसे पहले उसको पता होना चाहिए वो है कंप्यूटर नेटवर्क का आइडिया होना चाहिए, साथ में सिक्योरिटी और रिकवरी का पता होना चाहिए, इसको डेटा स्टोरेज के फंडामेंटल्स का भी पता होना चाहिए, और साथ ही साथ क्लाउड स्पेसिफिक जो टेक्नोलॉजीज़ है और साथ में जो पैटर्न्स है वो उसको पता होनी चाहिए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भी आइडिया और डेवऑप्स पता होना चाहिए। सैलरी जो होती है इसकी 8 लाख से 20 लाख रुपए तक जाती है। लोग 35 लाख रुपए भी कमा रहे हैं, पर एवरेज सैलरी हो तो 8 से 10 लाख आप इसकी एवरेज सैलरी देख सकते हो। क्लाउड इंजीनियर का जो काम आता है, इस बंदे को सीएन बहुत तगड़ा आना चाहिए, लिनक्स ओएस का पता होना चाहिए, उसी के साथ साथ सिक्योरिटी और डेटा रिकवरी पता होना चाहिए, डेवऑप्स पता होना चाहिए और हार्डवेयर का नॉलेज होना चाहिए। इनकी सैलरी भी बहुत अच्छी होती है, अराउंड कुछ 5 से 6 लाख से 12 लाख रुपए तक जाती है। अब आ जाते हैं क्लाउड सपोर्ट इंजीनियर। तो इनकी जो स्किल्स होती है वो ज़्यादा नहीं होती, इसको ज़्यादा प्रोग्रामिंग नहीं आनी चाहिए। क्लाउड इंजीनियर को प्रोग्रामिंग भी आनी चाहिए, मैं भूल गया था, इनको ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। क्लाउड सपोर्ट इंजीनियर का सपोर्ट का रोल होता है, तो उसको थोड़ा बहुत स्क्रिप्टिंग के बारे में पता होना चाहिए, कंप्यूटर नेटवर्क्स के फंडामेंटल तगड़े और ऑपरेटिंग सिस्टम पता है तो बस है। इनकी जो सैलरी है वो अराउंड शुरू होती है 3 लाख से 7 लाख से 8 लाख रुपए जाती है। इतना क्लियर है। तो अब आ जाते हैं डेटा के रोल के रिगार्डिंग कि उसमें भाई डेटा इंजीनियर क्या होता है, डेटा एनालिस्ट क्या होता है और डेटा साइंटिस्ट क्या होता है। मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, फिर सबके रोल समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आप सुनो ना कि जैसे आप अमेजोन पे रिव्यूज़ डालते हो, कमेंट्स डालते हो, तो बहुत सारा डेटा है, गुड, बैड, नॉट इंटरेस्टेड, सही नहीं है, अच्छा है, बुरा है। तो ये जो सारा डेटा है ना, ये कंपनीज के लिए बहुत यूजफुल होता है। मतलब इन डेटा को देख के ये लोग सोचते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट चला, कौन सा नहीं चला, समझ रहे हो, कौन से प्रोडक्ट को आगे यूज़ करना है, कौन सा ज़्यादा लाना है। तो ये पूरा कंपनीज के लिए ना डेटा के बेसिस पे बहुत बड़ी बड़ी डिसीजन ली जाती है। पर ये डेटा प्रोसेस में कैसे आता है, किस बेसिस पे डिसीजन ली जाती है, वो पूरा समझने के लिए आपको 3 लोगों का रोल समझना पड़ेगा। सबसे पहला जो बंदा आता है वो आता है डेटा इंजीनियर। ये जो सारा डेटा है ये अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है। 2 टाइप के डेटा होते हैं, एक स्ट्रक्चर्ड होता है एक्सेल फॉर्मेट में देख के समझ आता है ओह, एक होता है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, खाली कमेंट से कुछ, मतलब ऐसे तो कुछ काम के नहीं है ना, उसको समझोगे अच्छे से, यूज़ करोगे तो वो यूज़ होगे। तो डेटा इंजीनियर का काम होता है जहाँ जहाँ से डेटा निकाल पाए उसको पहले स्क्रिप्ट करना, सबको स्क्रैप कर लेता है डेटा, उसको सही फॉर्मेट में बनाता है और उसको डेटा वेयरहाउस में लोड करता है। डेटा वेयरहाउस क्या होता है, बहुत बड़ा डेटाबेस होता है, मतलब टीबीस में उतना बड़ा डेटाबेस होता है। तो डेटा इंजीनियर क्या करता है, डेटा कलेक्ट करता है, उसको कहते हैं एक्सट्रैक्ट करता है, उसको एक प्रॉपर फॉर्मेट में ट्रांसफॉर्म करता है और उसको लोड करता है डेटा वेयरहाउस में। डेटा इंजीनियर का रोल होता है इतना। फिर आ जाता है डेटा अपना एनालिस्ट भैया। डेटा एनालिस्ट बोलते हैं उस डेटा को समझते कि ओ
इन्फॉर्मेशन को तो अच्छे से समझते हैं कि अच्छा ये ऐसा, क्योंकि फॉर्मेट में मिला है ना, उन इन्फॉर्मेशन को अच्छे से समझ के उनको क्या करते हैं अच्छे बार में, ग्राफ्स में और फॉर्मेट में दिखाते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं एकदम एनालिटिक्स वे में, ताकि ज़्यादा अच्छे से समझ पाए। अपन थोड़ी यार, अब आपको एक्सेल दोगे तो आपको थोड़ी समझेगा, आपको ये समझेगा ना कि अच्छा ये बार ग्राफ में ये ज़्यादा एक चीज़ चल रही है, ये नहीं चल रही, तो एक अच्छा विजुअलाइज फॉर्म में उसको कन्वर्ट करता है। क्लियर है? अब ये बंदे को अगर आप पूछोगे फॉर एग्जाम्पल के बेसिक सा एग्जांपल देता हूँ कि पिछले 6 महीने में अपने कौन से प्रोडक्ट की सबसे ज़्यादा सेल हुई, कि यार हाँ मेरे पास डेटा है, ये वाला प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बिका है, कौन सा प्रोडक्ट अच्छा नहीं बिका, क्या यार ये नहीं बिक रहा, ओके, तो उससे एक बेसिक सा आइडिया आ जाता है कि इसको ज़्यादा मंगाना है, इसको कम मंगाना है। पर उसको अगर आप पूछो क्या यार ये राजस्थान में अगले बारिश में बारिश होगी क्या यार वो नहीं पता, अपन भविष्यवाणी नहीं करते भाई, अपने को नहीं पता। तो यहाँ पिक्चर में आता है डेटा साइंटिस्ट। डेटा साइंटिस्ट क्या करता है, पूरा डेटा लेता है, उस पर मशीन लर्निंग के मॉडल्स रन करता है। मशीन लर्निंग के मॉडल्स खुद सीखते हैं कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कौन सी पैटर्न फॉलो कर रही है, और ये प्रेडिक्शन में यूज़ करता है। तो प्रॉपर जब डिसीजन मेकिंग का टाइम आता है कि फ्यूचर में क्या करना चाहिए, तो यहाँ पर डेटा साइंटिस्ट का काम आता है। इतना क्लियर है तो आपको पूरा आइडिया हो गया रहेगा कि क्या होता है। तो डेटा इंजीनियर्स को क्या नॉलेज होना चाहिए, क्या आइडियाज़ होना चाहिए। वैसे मैं आपको स्किल का ग्राफ दे दूंगा, एक बोर्ड दे दूंगा जहाँ पे आपको समझेगा, लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ इस बंदे को जो अपना डेटा इंजीनियर है, इसको ETL बहुत अच्छे से आना चाहिए। समझ रहे हो? एक्सट्रैक्ट करना, ट्रांसफॉर्म करना, लोड करना, डेटा वेयरहाउस और डेटा माइनिंग का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, स्क्रैपिंग और स्क्रिप्टिंग का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। डेटा एनालिस्ट को इस बंदे को जो डेटा एनालिस्ट है, इसको सबसे पहले एक्सेल बहुत अच्छे से आना चाहिए, विजुअलाइजेशन टूल्स आने चाहिए ताकि वो अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाए। और भी बहुत सारी स्किल्स है जो मैं बता दूंगा। डेटा साइंटिस्ट होता है, इसको मशीन लर्निंग के मॉडल होने चाहिए, डेटा वेयरहाउस के बारे में पता होना चाहिए, डेटा माइनिंग के बारे में पता होना चाहिए। उसको जो सारे डेटा अपना डेटा इंजीनियर के नॉलेज है वो तो उसको होनी चाहिए, साथ में मशीन लर्निंग के मॉडल्स के बारे में अच्छा खासा पता होना चाहिए। इसका स्टैटिस्टिकल्स और एनालिटिकल्स टूल्स का आइडिया बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि ये डिसीजन ले रहे हैं। साथ में इसकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स डेटा विजुअलाइजेशन की भी अच्छी होनी चाहिए, ताकि जो डेटा है उसको अच्छी तरह से कम्युनिकेट कर पाए। अब एवरेज सैलरी देख लेते हैं। एवरेज सैलरी जो अपना डेटा इंजीनियर होता है उसकी अराउंड होती है, क्या समझ सकते हो कि 8 लाख रुपए उसकी एवरेज सैलरी है। वो रेंज पे जाती है, कुछ लोगों की 6 लाख भी होती है लो से लो, और कुछ लोगों की 12-15 लाख भी होती है। डेटा एनालिस्ट जो होता है ना, उसकी सैलरी शुरू होती है कुछ अराउंड 5 लाख रुपए से, कह सकते हो। उसकी उतनी नहीं होती, डेटा इंजीनियर का काम ज़्यादा होता है, तो 5 लाख से अराउंड 10 लाख तो किसकी जाती है। डेटा साइंटिस्ट है, उसकी एवरेज सैलरी इंडिया में 10 लाख से 11 लाख चल रही है। अभी आज के लेवल पे लोग 50 लाख रुपए और 1 करोड़ रुपया भी कमा रहे हैं डेटा साइंटिस्टों के। तो ये सारे कुछ रोल्स थे जो आपको जानना बहुत ज़रूरी थे। तो ये थी आज की वीडियो। देखो ये वो वाली चीज़ है जो मैं अपने टाइम में, जब मैं कॉलेज में था ना, मैं जानना चाहता था, पर मेरे टाइम तो नहीं बताया, तो आपको तो मैं बताना चाहता हूँ ना। तो ये बेसिक सी लाइक टारगेट अपन ने 1000 लाइक है, और आई होप आपको 1000 लाइक की जितनी वैल्यू मिली रहेगी। तो लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। कुछ ऐसी टर्म है जो मैं मिस कर गया तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता दो कि सुमेर भाई ये वाला भी बताओ ना। आप चाहते हो मैं किसी को गेस्ट बुलाऊँ और उसको पर्टिकुलरली एक रोल को अच्छे से एक्सप्लेन करूँ, तो उसको भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि सुमेर भाई मेरे को ये वाला रोल और अच्छे से जानना है, इसका रोड मैप भी जानना है, तो आप कमेंट कर सकते हो। बाकी थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। सब्सक्राइब कर दो क्योंकि बहुत अमेजिंग वीडियो आने वाले भाई। एंड हैव अ नाइस डे।